आवाज आ रही है? ओके कीजिए। तो मंगरुआ ने एक बार फिर से चौपाल सजा लिया है, और जैसा कि मंगरुआ के मित्र जानते हैं कि चौपाल पर हमेशा मंगरुआ के भाई बंद ही बैठते हैं। तो आज अजीत कुमार सिंह जी हैं, और पत्रकार तो हैं, बताने की जरूरत नहीं है। काराकाट के रहने वाले हैं। काराकाट सीट आजकल बनारस जितना चर्चा में होगा उससे कम चर्चा में काराकाट नहीं है, क्योंकि वहां पर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हाल है सर आपके गांव घर का? दिल्ली का, देश का हाल तो आप देख ही रहे हैं, गांव घर का क्या हाल है? गांव में तो पूरा अभी चुनावी माहौल ही है पूरा। पवन सिंह के जाने के बाद तो समझिए कि काराकाट सीट वाकई अब प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया जब भी शाहाबाद की बात होती थी तो चर्चा होता था केवल बक्सर का, आरा का। आरा से आरके सिंह जी लड़ रहे हैं। बक्सर से अश्वनी चौबे इस बार नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार लड़े थे। दोनों में आरा और बक्सर दोनों में मंत्री, और काराकाट को कोई पूछने वाला नहीं। है। नाम हम लोग नहीं जानते थे सर, मतलब जिला के तौर पे तो नाम जानते थे। आप भी दिल्ली शहर में बताते होंगे कि हम आरा के ही रहने वाले हैं या बक्सर का। काराकाट का नाम लेते थे कि नहीं? नहीं नहीं, आप काराकाट तो बहुत पुराना, केवल विधानसभा सीट थी, बहुत पुरानी सीट है, लेकिन उसे लोग जानते नहीं थे। लेकिन मैं तो वैसे बेसिकली मेरा गांव हो गया औरंगाबाद, लेकिन हमारा औरंगाबाद का 3 विधानसभा सीट जो है वो काराकाट में काराकाट विधानसभा लोकसभा सीट में आती है। और रोहतास जिले की 3 विधानसभा सीटें काराकाट में आती है। तो इस हिसाब से मेरा जो संसदीय क्षेत्र हो गया वो काराकाट। तो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, संसदीय क्षेत्र काराकाट में है। अजीत जी से ही डायरेक्ट पूछते हैं कि अजीत जी, औरंगाबाद वाली भोजपुरी बोलिएगा या काराकाट, औरंगाबाद वाली मगही बोलिएगा या काराकाट वाली भोजपुरी? दोनों बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बोल लेंगे ना? क्योंकि कई दोनों लोग बोल। ये कह रहा था कि उस पार और इस पार की बात काराकाट में हो रही थी, तो मगरुआ ने इसीलिए अजीत जी से संपर्क किया कि भाई कौन सी भोजपुरी बोली जाएगी, एकदम खाटी या औरंगाबाद नहीं वाली? नहीं, वो संसदीय सीट जो है काराकाट, उसको डिवाइड करती है सोन नदी। लगभग दोनों 6 सीट जो विधानसभा सीटें हैं वो लगी हुई है। तो मतलब भोजपुरी कहिए या मगही कहिए, वो दोनों तरफ चलती है। उसमें कहीं भोजपुरी वाले भी अच्छे से मगही भी जानते हैं, समझते हैं, कुछ कुछ बोल भी लेते हैं। और मगही वाले लोग तो खांटी भोजपुरी बोल भी लेते हैं। इसलिए खाटी कहीं कोई अंतर नहीं खाटी भोजपुरी बोल लेते हैं। मतलब पवन सिंह है। को, भोजपुरिया सुपरस्टार को, भोजपुरिया फिल्मकार को काराकाट के उन इलाकों में, विशेष रूप से जहां मगही बोली जाती है, कोई समस्या नहीं। नहीं, समस्या कोई समस्या नहीं है। और जहां भी जा रहे हैं वाकई उनके साथ इतने लोग इतने चल रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है ना, कि वाकई लग रहा है कि उनको लग ही नहीं रहा है कि वो आरा जिले के रहने वाले हैं और फिर रोहतास में आके फिर औरंगाबाद में भी वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं लग रहा है, उनकी भीड़ को देख उनके साथ। ऐसे भी पवन सिंह का कहना है कि शाहाबाद के बेटा बानी, तो काराकाट भी शाहाबाद में ही है। और एकदम। दूसरी बात है कि अजीत जी आप कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि मैंने वो आरा के रहने वाले हैं। चाहे माई ने उनके कह दिया कि अब तोरा तोरा कोरे काट के बेटा बारा तू। लेकिन सवाल ये बार बार ये उठ रहा है पवन सिंह को लेके कि भीड़ तो दिख रही है ये अजीत जी, लेकिन जी भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा कि, या जो पुराने खिलाड़ी शाहाबाद में लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा सरीखे लोग, राजा राम जैसे लोग, ये लोग राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। पवन सिंह फिल्मी पर्दों के खिलाड़ी होंगे, लेकिन ये राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। क्या देखते हैं आप? नहीं, ये तो सही है कि कोई भी निर्दलीय आएगा तो निर्दलीय आएगा। सबसे बड़ी चीज तो बैक पॉइंट यही है कि निर्दलीय है, तो निर्दलीय के साथ जीतने की संभावना थोड़ी कम वैसे भी हो जाती है। लेकिन इनके साथ जो भोजपुरी स्टार होने का जो फायदा है, वो फायदा मेरे को अभी दिख रहा है, चाहे वो शाहाबाद इलाके में हो
रोहतास इलाके में हो या औरंगाबाद इलाके में। लेकिन ये आपने सही बात कही कि जो भीड़ है वो वोटर मतदान करेंगे उनके पक्ष में, ये कोई जरूरी नहीं। लगभग ऐसा होता है, और लोग भीड़ को देख कर तय कर लेते हैं कि नहीं इनकी तो जीत पक्की है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। बहुत लोग उसमें हैं कि उनको देखने आ रहे हैं। पवन सिंह का नाम सुनते थे लोग, पवन सिंह के साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग परेशान रहते थे। आज उनके गांव में, उनके घर में, उनकी माताओं बहनों की चरण स्पर्श कर रहे हैं पवन सिंह, तो नेचुरली उनको एक आकर्षण तो है। लेकिन आपको पता है कि बिहार में इससे भी ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स भी होती है। कास्ट पॉलिटिक्स में क्या है, बहुत जो दूसरे का जो उनसे रिलेटेड नहीं है, कास्ट अलग इतर है, वो लोग भीड़ उनको देखने तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या वोट देंगे क्या उनके लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लग रहा है कि जो भीड़ है उतनी वो पूरी तरह परिणत वोट में नहीं हो पाएगा। कास्ट पॉलिटिक्स की बात की आपने अजीत जी। काराकाट के कास्ट पॉलिटिक्स को ही समझ लेते हैं जरा। आप वहां के रहने वाले हैं, कौन सा गांव है आपका? माधे गांव है मेरा, नवीनगर में। माधे। जी, नवीनगर में, नवीनगर विधानसभा सीट है, उसमें मेरा गांव पड़ता है माधे। कास्ट पॉलिटिक्स को ही समझ लेते हैं, जरा बताइए कि क्या नाम है कि क्या जातीय गणित क्या कहता है वहां? जातीय गणित वहाँ समझिए कि यादव, कुशवाहा और ठाकुर, ये तीन जातियां वहां, मतलब 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं काउंट, तो ऐसे हुए। यादव लगभग 3 लाख की आबादी वहाँ है, वोटर्स की संख्या है। इसके बाद कुर्मी कोयरी भी लगभग 2.5 लाख, और राजपूत भी लगभग 2.25 लाख के आसपास है। तो कास्ट कम्बिनेशन मतलब टॉप के ऑर्डर में ऐसे है। और मुस्लिम भी लगभग 2.5 लाख के आसपास है। मुस्लिम, हाँ, 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चूंकि इस सीट पे चाहे राजा राम सिंह हो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, या उपेंद्र कुशवाहा हो एनडीए के उम्मीदवार, दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं। तो ये इस तय है कि कुशवाहा कुर्मी और कुशवाहा, कुर्मी कोयरी का जो समीकरण है, लौकुश की जो समीकरण है, उसमें दोनों को का वोट बटेगा। इसका फायदा पवन सिंह उठाना चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए फॉरवर्ड कोई वहां है नहीं, फॉरवर्ड कोई है नहीं, तो उनका ये लग रहा है कि फॉरवर्ड वोट एक मुश्त हमारे साथ आ जाए। इसके बाद स्टार होने का फायदा, स्टार होने का फायदा वो लेना चाहते हैं कि यूथ विंग जो है हर जाति में, जो उनके साथ घूम रहा है, उनके साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसे मान लीजिए 25% भी वोट वो अपने साथ ले आते हैं ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो सीट निकाल पाएंगे। ये ब्राह्मणों की भी आबादी है वहां, और भूमिहारों की ब्राह्मण की आबादी है ना, ब्राह्मण लगभग, और हाँ, और ब्राह्मण लगभग और भूमिहारों की भी आबादी है। ब्राह्मण लगभग 75,000 और भूमिहार भी लगभग 50,000 के आसपास। तो ये वोट जो है ना, ये वोट ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह के जो रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि इसमें 80 से 85% वोट उनके पाले में आएगा, ऐसा एक मान के चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि फॉरवर्ड वोट जो है, फॉरवर्ड वोट में थोड़ा डिवीजन होगा, क्योंकि बीजेपी सपोर्टेड, मतलब एनडीए के कैंडिडेट हैं कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो नेचुरली वो बड़े लीडर हैं। और फील्ड में जो एक उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, एक केंद्रीय मंत्री बनाने का चुनाव है। उनके जो लोग हैं वो इस ढंग से प्रचार करके और फॉरवर्ड कास्ट के वोट को भी अपने पाले में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और नेचुरली कुछ मान लीजिए बीजेपी से जुड़े हैं, या उनकी पार्टी, चूंकि अपनी पार्टी है कुशवाहा जी की, तो उससे भी जुड़े लोग होंगे, तो नेचुरली उनसे वोट काट पाएंगे वो। अजीत जी बताइएगा मुझे, क्योंकि काराकाट के रहने वाले हैं और दिल्ली की पत्रकारिता में आप काफी सक्रिय रहते हैं। अजीत जी हमको बताइएगा कि काराकाट के उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि मंत्री बन सकते हैं, उनके लोग कह रहे हैं। मंत्री रहते उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट के लिए कोई काम किया हो तो वो मुझे बताइए। नहीं, ये बात सही है कि एज ए केंद्रीय मंत्री उनका परफॉर्मेंस जनता की नजर में बहुत अच्छा है, ये बात लोगों को लगती है। और मैंने
तुलनात्मक रूप से दूसरे सांसदों के मुकाबले उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन काम के मामले में उनका रिकॉर्ड लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं लाए, या ऐसा कुछ ऐसा काम उल्लेखनीय काम नहीं किए कि जिसको हम गिना सके। ये बात तो है, तो इनके उनका माइनस पॉइंट ये जरूर है। लेकिन अब केंद्रीय बंदे एक अपनी पार्टी के सर्वमान्य एकमात्र नेता हैं, वो गठबंधन एनडीए में, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक सीट जीत के यदि जाते हैं तो मोदी सरकार बनती है तो वो सरकार मंत्री बनेंगे। तो ये तो दबाव मंत्री रहता है मंत्री कि बन केंद्रीय के मंत्री अगर बनने से। मंत्री बन के अगर आप अपने इलाके के लिए कोई काम ही नहीं करते तो वैसे मंत्री का होना और ना होना तो बात बराबर है। आरके सिंह जी के लोग गिना रहे हैं कि हाँ आरके सिंह ने मंत्री रहते ये काम हमारे इलाके में किया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मंत्री रहते जब कोई काम ही नहीं किया तो वो तो बात नहीं होती कि मंत्री बनेंगे। पवन सिंह भी तुलनात्मक रूप से कह रहे हैं कि ठीक है मैं एक पैसा वेतन नहीं लूंगा, जो वेतन लूंगा उससे बेटियों की शादी कराऊंगा, काराकाट इलाके में फिल्म इंडस्ट्री बनाऊंगा, मिनी फिल्म इंडस्ट्री। भरोसा होता है? किसकी बात पे भरोसा किया नहीं, जाए? ये तो नहीं, ये इनकी बात पे भरोसा करने वाले तो करेंगे भी, कर भी रहे हैं, और उनकी बात पर भी लोग जो देखिए क्या है, बिहार में सबसे ज्यादा जो मसला है वो कास्ट पॉलिटिक्स है, जबरदस्त कास्ट पॉलिटिक्स है। तो उस हिसाब से अब जो फॉरवर्ड वोट अब तक उपेंद्र कुशवाहा मान के चल रहे थे कि एनडीए के वो कैंडिडेट होने के चलते हमारे साथ होगा ना, वो डेंट उनका हो रहा है। लेकिन ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि केंद्रीय मंत्री केवल नाम पे कि केंद्रीय मंत्री हम बनेंगे इसलिए जनता हमें जिता देगी। ये आप सही कर रहे हैं कि काम बहुत कुछ दिख नहीं रहा है एज ए सेंट्रल मिनिस्टर उनका जब थे। हालांकि उस समय जो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे के गए, और उन 2019 में चुनाव हारे भी वहां से, ऐसा नहीं है, वो चुनाव लड़े थे 19 हारे भी वहां से। तो ये तो बात सही है कि बहुत ज्यादा अजीत प्रभावी उनका काम नहीं रहा। अजीत जी एक चीज और कहूंगा कि आपकी बार 400 पार 400 पार की बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार 2019 के पहले एनडीए में थे और लड़े थे, उसके बाद 4 साल मंत्री रहते हैं, लगभग 4 साल मंत्री रहे, उसके बाद अंत में आते हैं और फिर उस खेमे में चले जाते हैं। तो लोगों को भरोसा भी तो नहीं होगा कि माने ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कब नाराज हो जाएंगे, कब क्या करेंगे, इसको लेकर भी लोगों के मन में होगा। इसको लेकर हाँ, लोगों के मन में उनको लेकर अनसर्टेनिटी तो है, अनिश्चितता है कि कभी मतलब नीतीश कुमार उनके समझिए पॉलिटिक्स में सबसे बड़े उनके माने जाते हैं। अब कई बार उनसे हटे, उनके पास गए, तो वो तो रिकॉर्ड उनका है। इवन जब वो 2019 के पहले हटे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से, वो भी बहुत बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन वो हटे तो सवाल तो उठता है। लेकिन बात यह है कि फिर चेहरा कोई बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं। मान लीजिए राजा राम सिंह है, तो अच्छा राजा राम सिंह का मामला यह है कि वो पूरे कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर वो जीत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव आरजेडी का सपोर्ट है, तो यादव मुस्लिम कुशवाहा इस हिसाब से वो लगे हुए हैं। उसी ढंग से कुशवाहा मतलब कुशवाहा जी को उम्मीद थी कि मोदी सरकार मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि, और अपना अपने जो अपने कास्ट का भी उनका इक्वेशन वहां ठीक ठाक था, इसलिए वो अपने पुराने वाली सीट से न लड़के यहाँ उन्होंने चूज किया। लेकिन पवन सिंह का आना उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा। अब स्थिति कई बार तो लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं वो दूसरे नंबर पर भी हैं या नहीं, ये स्थिति हो गई। राजा राम की बात कर लेते हैं और पवन के उस नारे की बात करते हैं जिसमें पवन ये कहते हैं, ये दो बिहारी सब पे भारी, पवन और खेसारी। खेसारी की जात के लोग पवन सिंह के साथ कितने हैं? मुझे लग रहा है कि जहां लालू यादव हैं और लालू यादव की पार्टी है ना, वहां फिर खेसारी यादव की बहुत ज्यादा चलेगी ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, कुछ युवा नहीं, युवा विरोध हो सकता है। खेसारी ये दो बिहारी सब पे भारी, पवन और खेसारी। यहाँ कहने का संदर्भ ये भी है
कि पवन की जाति के साथ खेसारी की जाति के लोग कितने हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह के संबंध लालू परिवार से भी अच्छे हैं और राजा राम कुशवाहा को सीट देना लालू यादव की मजबूरी थी, इसलिए राजा राम माले से आते हैं, तो भीतरघात की संभावना भी हो सकती है। नहीं, ये तो है, सही कह रहे हैं आप कि आरजेडी का अपना कैंडिडेट नहीं है, अपना कैंडिडेट नहीं है और राजा राम है, तो नेचुरली जितनी मतलब मुस्तैदी से वोट उनके साथ आरजेडी कैंडिडेट होने पे साथ होते, वैसा राजा राम सिंह के साथ नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि नहीं, आई चूंकि लालू सपोर्टेड कैंडिडेट हैं तो लगभग वोट जाएगा, लेकिन खेसारी का भी कुछ असर यंग युवा ब्रिगेड जो है ना, वो पवन सिंह के साथ आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने पवन से लड़ाई में राजा राम कुशवाहा ही दिख रहे हैं, और हाँ, पवन सिंह गांव गांव घूम रहे हैं, आपके गांव में भी गए होंगे, पवन के व्यवहार में कुछ बदलाव देख रहे हैं, लोगों का जो खासकर युवाओं का, महिलाओं का जो आकर्षण है, उस आकर्षण को क्या कैसे आप आंक रहे हैं? बहुत आकर्षण तो बहुत जबरदस्त है, सच्चाई है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं गांव से, जो वीडियो और लड़कों की जो यंग ब्रिगेड का जो उत्साह है ना, वो देखते बन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे कि कहीं भी निर्दलीय कैंडिडेट होके और इतना तूफान मचाना, ये तो पवन सिंह जैसे लोग ही कर सकते हैं। अन्यथा निर्दलीय तो कितने लड़ रहे हैं, पता नहीं, हजारों कैंडिडेट हैं, लेकिन कहीं चर्चा में नहीं है। एक राजस्थान में निर्दलीय का नाम रहा, फिर यहाँ काराकाट से आ रहा है, तो निश्चित रूप से पवन सिंह सब मतलब बहुत शानदार मतलब ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं। ये तो बात तय है कि लड़ाई जो है पवन सिंह से है, राजा राम सिंह को कहिए या कुशवाहा को कहिए, लड़ाई में एक तरफ तो पवन सिंह ही है। अजीत जी, आप भाजपा भी देखते हैं और कांग्रेस भी देखते हैं, और जनता पार्टी और तमाम तरह की चीजें तो हम लोग देखते ही रहे हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी आपका नाता रहा है, बाकी लोगों से भी रहा होगा। एक चर्चा ये है कि पवन सिंह कोई अलग नहीं है, पवन सिंह चलिए मजबूरी में निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह कहीं बीजेपी के भेजे भेजे हुए लोग ही हैं। इस चर्चा को दबी कितना जुबान गंभीरता से लेते हैं? नहीं, दबी जुबान में तो बात कही जाती है कि यदि आला कमान, बीजेपी आला कमान शायद नहीं चाहता तो उतनी मुस्तैदी से, उतनी जबरदस्त ढंग से पवन सिंह मैदान में नहीं होते। लेकिन ये कहना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि भाई वो एनडीए के कैंडिडेट हैं, उपेंद्र कुशवाहा, नेचुरली बीजेपी के लोग कभी कहीं ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारा समर्थन परोक्ष या परोक्ष रूप से भी किसी दूसरे के साथ है। मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन क्या है कि यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। आप समझिए कि बिहार बीजेपी में कुछ कुशवाहा समाज के बड़े लीडर हैं, हो सकता है उनकी इनके प्रति कैसा है भाव, ये भी देखना पड़ेगा। और अच्छा हो सकता है आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई भी हो, क्योंकि बीजेपी को ये लगे कि यदि पवन सिंह जीतते हैं तो अल्टीमेटली हमारे ही सांसद होंगे। नहीं, ये बात इसलिए भी तो पुख्ता होती है कि मनोज तिवारी भोजपुरी गायक हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां मैं बैठा हुआ हूँ, यहीं से कन्हैया कुमार के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी गए थे बिहार, और मनोज तिवारी ने कहा कि हम पवन से बात करब, राष्ट्रवादी बारन। तो पवन सिंह ने कहा कि मनोज भैया से बहुत दिन से बात नहीं भैला, बाकी हमरा राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट लेला के जरूरत कोई से नहीं हो। तो पवन सिंह का जो पहनावा, पवन सिंह का जो आचार, पवन सिंह का जो बोल, पवन सिंह का जो वचन दिख रहा है, वो तो रहे हैं, भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं तो वो तो बात तय है, लेकिन क्या है कि मुझे लग रहा है कि पवन सिंह इतने कॉन्फिडेंट है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं मैदान मारूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में वो बीजेपी या किसी पवन इनके मनोज तिवारी भैया की बात मानने की स्थिति में थे ही नहीं। इसीलिए वो आप माने भी नहीं। अंदर अंदरूनी बातचीत हुई होगी, खुल के थोड़ी बड़ी बात हुई, अंदर से भी बात हुई होगी, लेकिन हमें लग रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी होगी, जो एनडीए में कितना पवन को मनाना है, कितना फिर छोड़ना है, ढीला छोड़ना है, और कितना हमें आगे इसका समीकरण का फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये सब देख के बीजेपी तो इस मामले में बहुत समझदार पार्टी है,
वो जरूर इसका आकलन किया होगा पार्टी ने, उसके आधार पर लोगों ने आगे कदम बढ़ाया होगा। आरके सिंह पड़ोस के सीट से लड़ रहे हैं आपके काराकाट से, ये आरा से मजबूत प्रत्याशी है, मंत्री रहे हैं, पवन के चुनाव लड़ने से थोड़ा परेशान थे, इसको कैसे देखते हैं? पवन सिंह तो लेने तो तय है, पवन सिंह का इलाका आ रहा है, तो लोगों का आरा में उनके प्रति ज्यादा लगाव तो था, और वहां के जो उनके सपोर्टर्स थे चाहते थे कि आरके सिंह की बजाय पवन सिंह आ जाए, लेकिन पवन सिंह वहां नहीं आए। लेकिन हमें लगता है कि पवन सिंह को वो सीट के मुकाबले यहाँ ज्यादा फायदा है काराकाट में, क्योंकि देखिए ये जो लौह कुश समीकरण था ना, लौह कुश समीकरण दोनों कुशवाहा समाज के हो गए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो गए या राजा राम सिंह हो गए। वैसी परिस्थिति में यहाँ स्कोप उनका बन रहा था पवन सिंह का, और पवन सिंह का ये स्मार्ट मूव है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा मूव है कि उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया। और हमें लगता है कि वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होगा आरके सिंह को, कुछ तो हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान आरके सिंह नहीं, को आरके सिंह नहीं, होगा। मेरा सवाल ये था कि आरके सिंह परेशान क्यों है? पवन तो पड़ोस के सीट से लड़ रहे हैं, आरके सिंह की इतनी परेशानी क्या, मामला क्या है? वो कुशवाहा वोट के लेकर परेशान होंगे, उपेंद्र कुशवाहा को खुश करना चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि कुशवाहा वोट कहीं गड़बड़ ना हो जाए हमारे इलाके में, उनके पड़ोस में लड़ना, क्योंकि दोनों कुशवाहा वोट थोड़ा सा ना इस बार अलग टाइप का हो रहा है। जैसे पहले कुशवाहा वोट लव कुश जो समीकरण था बीजेपी के साथ था, एनडीए के साथ, लेकिन इस बार जिस ढंग से बीजेपी ने कुशवाहा कैंडिडेट नहीं दिए, कई जगह कैंडिडेट मतलब नजरअंदाज किया कुशवाहा समाज को, तो वैसी परिस्थिति में इसका फायदा लालू यादव ने उठाया और कई सीटों पर इसने कुशवाहा कैंडिडेट दिए, तो इससे कुशवाहा समाज के लोग थोड़ा बीजेपी से शिफ्ट होकर उधर भी जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट चरण हो या अब तक 4 चरण हुए उसमें, ऐसा माना जा रहा है कुशवाहा वोट इधर शिफ्ट हुआ है बीजेपी से, तो ये भी चिंता की वजह आरके सिंह के लिए हो। लेकिन पवन सिंह ने बहुत विनम्रता से कहा, और एक विनय बिहारी विधायक हैं, बहुत सारे गीत लिखा उन्होंने भोजपुरी में, पवन सिंह ने भी बहुत ही विनम्रता से कहा कि क्या नाम है कि आरके सिंह ये कहानी है, मैंने कोई पवन सिंह कुछ ऐसा कुछ बोले नहीं जिससे कि आरके सिंह के सम्मान को ठेस पहुंचे। पवन सिंह ने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ। साथ साथ विनय बिहारी ने सवाल किया कि विनय बिहारी ने कहा कि आरा से तो पवन सिंह के राजद टिकट देवे के तैयार लख, यदि आरा से पवन सिंह लड़ जैतन तो आरके सिंह के पूरा सम्मान बा। वो तो सही है कि पवन सिंह सम्मान देने में, मैं कह रहा हूँ कि आरके सिंह नहीं, किसी को भी यहाँ भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में, चाहे कुशवाहा जी कुशवाहा हो या राजाराम हो, अब तक कहीं कोई भी ऐसा उनका बयान नहीं आया है जिससे ये लगे कि नहीं ये यंग आदमी है और यंग ब्लड कुछ भी बोल दिया, ऐसा करके कभी किया नहीं। बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह, और ये अच्छी बात है, और यही वजह है कि जो उनका कोर वोट बैंक माना जा रहा है फॉरवर्ड, उसके इतर भी उनको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब चाहे परसेंटेज कम हो या अधिक हो, लेकिन वो मिलेगा, क्योंकि वो जो चीज के लिए पवन सिंह जाने जाते थे, जैसे फिल्मी दुनिया में आप जानते हैं खेसारी और पवन की आपस में चल रही थी बहुत ज्यादा, तो उसमें कभी ऐसा नहीं लगा कि पवन सिंह किसी को भी अब कहीं गलत शब्द का प्रयोग किसी के लिए किया। आरके सिंह की तरफ से शुरू से ही उन्होंने कहा, आरके सिंह शुरू से पवन सिंह से इसलिए फंसा रहे कि उनको ये लग रहा था कि हमारी सीट खा जाएगा आकर, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि भाई कैंडिडेट हो सकते हैं, और पवन सिंह ने भी एक दो मौके पर कह दिया था कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, तो नेचुरली उनकी सीट है तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, और उम्र भी हो गई थी आरके सिंह की, तो ऐसा लग रहा था कि आरके सिंह की जगह पाएंगे, तो वो उस हिसाब से पवन सिंह को टारगेट करते रहे हैं। अजय जी, पवन सिंह की पवन सिंह का इस बात के लिए भी सराहना किया जाना चाहिए कि जैसे ही चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत होती है, पवन सिंह ने कहा कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आरके सिंह जी का टिकट कटे, क्योंकि वहां के बहुत सम्मानीय बानी, वहां के बहुत विकास के काम कैले बानी, तो ये तो पवन का बड़प्पन था। तो आरके सिंह मैंने लगता है कि ब्यूरोक्रेट से बढ़ के कभी जन नेता हो ही नहीं पाए, वो उसी सोच से सोच रहे हैं।
अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आपकी नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है। हेलो। 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 हाँ, आवाज आ रही है सर। हेलो। आ रही है। हाँ हाँ, मुझे। अब आ रही है। हाँ। हाँ, तकनीकी की अपनी खूबियां तो हैं, तो तकनीकी की हाँ, अपनी खामियां हैं। तो सर आरके सिंह जी के विषय में बात हो रही थी कि पवन सिंह जैसे ही चुनावी पड़ाव पे आए, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, मां ने कहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आरके सिंह जी का टिकट कटे, क्योंकि उन्होंने काम किया और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। ये बड़प्पन कहीं राजनीति में और दिखता है सर? नहीं दिखता है। और इसका हमें लगता है कि क्षेत्र में भी जहाँ घूम रहे हैं ना, उनको इसका कहीं ना कहीं फायदा मिल मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये यंग है बंदा, इतने 40 साल के नीचे का बंदा है, फिर भी इतना कंट्रोल में, इतने नियंत्रित हिसाब से भाषा से बात कर रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है लोगों को। और हमें लगता है कि आरके सिंह ने वो एक राजनेता के रूप में नहीं, एक बड़े अधिकारी के जैसा व्यवहार कर रहे थे बातचीत में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। उनको उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए था उनके बारे में, जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता उनकी उम्मीदवारी। लेकिन उम्मीदवारी अनाउंस होगी इस डर से पहले से ही किसी कुछ बोलने लगे, ये थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं। तो बातचीत हो रही थी अजीत जी से। अजीत जी पत्रकार भी हैं और काराकाट के रहने वाले भी हैं। सर पवन सिंह की जो छवि आपने भोजपुरी गायक के रूप में, या जिस कारण से बंगाल में उनका टिकट कटा, या जिस तरह की बदनामी सोशल मीडिया पे पवन सिंह की दिखाई दे रही थी, उससे कितनी अलग छवि दिखाई दे रही है काराकाट में चुनाव प्रचार करते हुए पवन सिंह? क्षेत्र में तो उसका कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है कि उन्होंने बंगाल के लिए क्या गाया। हमें लगता है कि जो भी भोजपुरी क्या कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, तो कई फिल्में ऐसे करते हैं लोग जो कहीं किसी को बुरा लगता है। तो वो तो हो सकता है कि किसी क्षेत्र के हिसाब से किसी अलग अलग हिसाब के लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन इसका मतलब है ना, एक पवन सिंह अपने गांव है एक तरह से, वो चीज यहाँ जरा भी कहीं दिख नहीं रहा है कि उन्होंने बंगाल के लिए क्या गाया था क्या नहीं गाया था। वो कॉमिक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है उसका। मैं तो मेरे को तो रिपोर्ट जो है वो यही है। तो पवन सिंह चुनाव जिताना हराना अजीत जी जैसे काराकाट के वासियों का काम होगा, और वहां के लोग क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक पत्रकार के रूप में अजीत जी, आपको ये बात जरूर स्वीकार होगा कि पवन सिंह लोगों का दिल जीत रहे हैं। चुनाव तो जनता जरूर, जीतेगी। एकदम एकदम दिल जीत रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो गांव में जा रहे हैं और बच्चों से बूढ़ों को पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, महिलाएं उनके लिए तो भाई मैं तो गांव में देख रहा हूँ कि वो उनको कोई मुकुट पहना रहा है, कोई मतलब पप्पी ले रहा है, इस ढंग से प्यार इस ढंग से मिल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि कम ऐसा होता है जो मतलब निर्दलीय उम्मीदवार इतना सम्मान इतना प्यार मिले। यही वजह है कि आज पवन सिंह मतलब रेस में, समझिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जीत गए चुनाव, लेकिन रेस में एक, हाँ, एक तरफ पवन सिंह है, दूसरी तरफ चाहे कुशवाहा जी हो या राजा राम सिंह, अब तक की रिपोर्ट के हिसाब जो से ये है। काराकाट की चुनाव पनाम पवन सिंह बनाम अन्य है।
और ये जो निर्दलीय है वो निर्बल कदापि नहीं है, निर्दलीय लोगों का दिल जीत रहा है सोशल मीडिया पर। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह की छवि चाहे जैसी बनाई गई हो, जैसी गढ़ी गई हो, लेकिन गांव का बेटा जब गांव वालों के पास पहुंचता है तो उनका दिल जीत रहा है, माई का आशीर्वाद ले रहा है, चाची को भी नहीं छोड़ रहा है, दादी से भी आशीर्वाद दे रहा है, और छोटी बहन से राखी बंधवाने का वादा भी देता है, वो और भी नंबर भी लेता है और कहता है कि मैं आऊंगा। नहीं, पूरा ये जो जितना भी हमें लगता है कि एक जो अनुभवी राजनेता करते हैं वैसा उनका व्यवहार, वैसा उनका सब कुछ दिख रहा है क्षेत्र में। अच्छा, और आपको बताऊं कि वो काराकाट सीट है, बहुत बड़ी सीट है औरंगाबाद में, और नबीनगर से लेके रोहतास में विक्रमगंज तक इतना लंबा फासला है, इतने किलोमीटर लंबाई इतनी ज्यादा है कि उतने सफर करना, फिर उनसे लोगों से मिलना बहुत बहुत मुश्किल काम है। फिर भी पवन सिंह एक जो मुंबई में 5 स्टार जिंदगी जी है, उसने दिखाया है कि नहीं, मैं आप लोगों के बीच भी रह सकता हूँ। वैसे लोगों को थोड़ा पसंद आ रहा है इस चीज को, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि निर्दलीय है। अब निर्दलीय हैं तो निर्दलीय इतना तीर मार पाता है, ये देखना होगा। नहीं तो तो यदि पार्टी स्पी पार्टी। जी हाँ, जी, आप कुछ कह रहे हैं। बताइए। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि निर्दलीय होना और वो फिर निर्दलीय होके और चुनाव जीतना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो यदि पार्टी होती किसी साथ, यदि बीजेपी या एनडीए के साथ होते या महागठबंधन के साथ होते तो उनकी जीत में कहीं कोई मतलब डाउट ही नहीं था, मतलब मार्जिन से जीतते। लेकिन इसमें है कि टक्कर अच्छी हो रही है, बस ये मेरे को लगता है। अजीत जी, निर्दलीय की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको, आप भी थे, मैं भी था, बहुत सारे हम पत्रकार मित्र थे, आपको ले चलते हैं 2013 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी दिल्ली में। कौन सा दल था आम आदमी के पास, कौन सा संगठन था? क्या आपको नहीं लगता है कि जनता खड़ी हो जाएगी तो क्या नहीं, निर्दल और क्या सबल और क्या हाँ, पार्टी? मान रहा हूँ मैं, 100% सही है। और वही वजह है कि मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ चुनाव पवन बनाम अदर्श है, यही तो वजह है। आप पहले किसी को विजेता नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि जो अभी माहौल जो देख रहा है, वाकई पवन एक ताकत बनते हैं। एक तरफ का ताकत हो गया है, दूसरी तरफ कौन आते हैं वो देखना दिलचस्प है। तो हम लोगों की बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई। सर काराकाट के रहने वाले हैं, मरुआ के मित्र भी हैं, पेशे से पत्रकार हैं। फिर से आपके गांव गांव में चाचा वाचा का क्या हाल है? पिताजी ने आशीर्वाद किया कि नहीं पवन जी को? नहीं नहीं, वो सब गाँव गाँव में गए, हमारे गाँव में मंदिर है, मंदिर पे गए, लोगों से मिले, सबका आशीर्वाद लिया। वहाँ भी समर्थन तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने, कौन क्या करेगा। अब मैं इतना दूर हूँ तो ऐसा नहीं कह सकता कि, लेकिन माहौल तो है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। तो तो माहौल है क्योंकि देखिए जी। वहाँ कुशवाहा जी भी जा रहे हैं, हमें लगता है कि राजा राम सिंह भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पवन सिंह ही गए, वहाँ सभी उम्मीदवार जा रहे हैं। और नेचुरली है कि पवन सिंह का थोड़ा सा युवा वर्ग ज्यादा उत्साहित है, ज्यादा साथ में चल रहा है, तो ज्यादा दिख रहा है कि भाई इनका माहौल ज्यादा अच्छा है। तो निर्दलीय पवन सिंह लोगों का दिल जीत रहे हैं, और जो दिल जीतता है वो चुनाव भी जीतता है। वोट तो जनता को देना है ना, हम तय कर सकते हैं। हाँ, अजीत जी का एक वोट होगा तो एक वोट ये किसको देंगे, ये तय करेंगे। लेकिन अभी अभी जो लग रहा है उसमें लड़ाई पवन सिंह बनाम अन्य ही लग रही है। धन्यवाद सर। एकदम एकदम ओके, थैंक यू, थैंक यू।